चली जाऊंगी, बस एक बार अपने बच्चे को इनसे मिला लो। अरे अपने जीते जीते उसका खून पीती रही तू, अब क्या अपनी छाया डालकर उसका परलोक भी बिगाड़ेगी? हटा इस गंदे खून को यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, बस एक बार इसे उनकी तस्वीर से छुआ लेने दीजिए। क्या क्या छुआएगी तू? क्यों छुआएगी इसे? अरे इसके मरने के बाद भी इसमें टूले टोट के करती रहेगी तू जादूगरनी? हटा इस कचरे को यहाँ से। जी नहीं, निकल जा हरामजादी, नहीं तो तेरे बाल नोच के तुझे बाहर फेंक दूंगी। जी खबरदार, अजय खबरदार, तू मेरी माँ को हाथ लगा, हाथ तोड़ दूंगा। मार्टिन, don't touch my friend. बच्चे, हरामखोर, मेरे बेटे का झूठा खके हरामी इसकी वकालत करता है तू? हरामजादे, निकल जा तू मेरे घर से बाहर। मालकिन, मैं आपके पैर पड़ता हूं मालकिन। तू घड़ी घड़ी क्या तमाशा देख रही है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, निकाल इस कुतिया को, साथ इसके इस मनूस बच्चे को बाहर, जो पैदा होते ही मेरे बेटे को निकल गया। उसकी जगह ये खुद क्यों नहीं मर गया आजकल? माजी, क्या हो गया आपको? क्या उस बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है? इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? लाइए, मुझे दीजिए बच्चा, दीजिए मुझे। क्या कर रही है तू? मैं अपने पति की आखिरी निशानी को उसका हक दिला रही हूँ, उसे उसके मरे हुए बाप का आशीर्वाद दिला रही हूँ। ये आशीर्वाद नहीं, कर्म कुटी श्राप है तेरे लिए, श्राप। ये तूने क्या कर दिया करमजली? तूने अपने हाथों से मुसलमान के बच्चे को इसकी तस्वीर से छुआ दिया। रमन, हे भगवान, अरे बदनसीब, ये मुसलमान है, इसके बच्चे में मुसलमान का खून है, जो मेरे बेटे की मुख। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम, रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम, रब्बना आतिना क़ुव्वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम, रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम, रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम। डैडी आपसे इसलिए शादी नहीं कर सके ना क्योंकि आप मुसलमान हैं? क्या हिंदू की शादी मुसलमान से नहीं हो सकती? हो सकती है बेटे, पर तेरी दादी जैसे कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है। तेरे डैडी ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हम दोनों का प्यार उनकी नफरत के सामने बहुत कम पड़ गया बेटे। मजहब की ऊंची दीवारों को लांघने के लिए हम दोनों का कद बहुत छोटा पड़ गया। मैं अपने वजूद को अब तक इस उम्मीद से ढक के जी रही थी कि आज नहीं तो कल तेरी दादी मान जाएगी, पर उनकी सोच जीत गई और मैं हार गई। मेरा प्यार मुझसे हमेशा के लिए छिन गया बेटा। पर मेरा अल्लाह मुझे कभी बेइंसाफी नहीं करेगा।
आजा बेटा, मैं तेरे डैडी से मिलूंगी। मैं उनसे जन्नत में मिलूंगी। आजा बेटा, मुझसे वादा कर, मेरे मरने के बाद तू मुझे दफनाएगा। क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान को जन्नत तब ही नसीब होती है जब उसे दफनाया जाता है। मुझसे वादा कर बेटा, तू मुझे दफनाएगा ना? हाँ, वादा कर। हाँ माँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा बेटा, ये हम दोनों के बीच की बात है। तू ये किसी को नहीं बताएगा, अपने भाई को भी नहीं। इसमें कभी ये असलियत जाहिर मत होने देना कि ये एक मुसलमान माँ का बेटा है। ये अपने बाप की तरह हिंदू बनेगा ताकि इसे वो जिल्लत बर्दाश्त न करनी पड़े जो आज हम दोनों ने की है। मेरी पहचान तुम दोनों की जिंदगी में एक जख्म है। इस जख्म को अपने सीने में छिपा ले बेटा। नहीं है ये बात जख्म समझकर छुपाने की, ये तो दुनिया को चीख चीख कर बताने की बात है। प्यार तो ये था अजय, ये प्यार था। मरने के बाद भी तुम्हारी माँ अपने पति से मिलने की उम्मीद करती रही और मैं जीते जी तुम्हें छोड़कर जा रही थी। कितना सहा है तुमने, और मैं जरा सी तकलीफ से घबरा गई। अजय मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अजय, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। माफ कर दो मुझे। सोनिया, तुम अंदर जाओ, मैं आनंद जा। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकम् कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम्। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकम् कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम्। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्तिकम् कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम्। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकम्। माँ कहीं
आनंद, आनंद, आनंद क्या कर रहा है? रुक जा। साले हरामजादे! खून निकलता है, एक एक करके इस मुल्क को बाहर निकाल दूंगा मैं। छोड़! तेरे बाप का मुल्क है, तू कौन होता है किसी को बाहर निकालने वाला? खत्म करना चाहता है ना तू इन लोगों को? खत्म करना चाहता है ना? तो ले ले खत्म कर, मुझे खत्म कर। तुझसे इनका गंदा खून बर्दाश्त नहीं होता ना? नहीं होता बर्दाश्त? तो निकाल, पहले निकाल अपने अंदर के गंदे खून को जो आधा मुसलमान का है। जिस मां के लिए तू इसकी जान लेने पर तुला हुआ है वो हिंदू नहीं मुसलमान है। नफरत करता है तू इन लोगों से, बाहर निकालना चाहता है ना इन लोगों को? तो पहले जा निकाल अपनी मरी हुई मां की लाश को बाहर, जो एक मुसलमान है। झूठ झूठ बोलते हैं आप। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। उसकी जान बचाने के लिए ये मुझसे झूठ बोलता है मेरा भाई। आनंद चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप। आंधी जब चलती है ना तो हाथ छोड़ने का नहीं, हाथ थामने का वक्त होता है। सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन की पूर्णता है। जब बुरा वक्त आता है ना तो इंसान को अपने कद से ऊंचा सोचना चाहिए। अजय जी आइए, घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आइए, चलो हटो। ये आंधी जब आएगी ना तो एक दूसरे का हाथ थामने से पहले उड़ा ले जाएगी हम सबको। मेरी बात मानिए, आप निकल लीजिए यहां से, अब कुछ भी हो सकता है। चलो ऐसा पाई, मैं तेनों कार छोड़ के आना, आजा। नहीं गुरदयाल भाई, नहीं। बात दुश्मन ने कही है पर बात बिल्कुल सही है। वक्त आने पर हमें अपने कद से ऊंचा उठना ही पड़ता है। अगर अब भी हम अपने आप को बचाते रहे तो जिंदगी भर बौने बन के रह जाएंगे। हम यहां से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। ओए ओए सब भाई जिंदा रहा मेरे यार। अजय जी, आप क्यों अपने माँ बाप की गलतियों का तमगा अपने सीने पे लगा के घूमना चाहते हैं? क्यों आत्महत्या करने पे तुले हुए हैं आप? देखिए, आप खुद तो मरेंगे ही, अपने साथ 200-400 लोगों को और मरवाएंगे आप। एक तो बिना ये सोचे कि आपका भाई हमारे संगठन का इतना बड़ा कार्य करता है, आपने चीख चीख के अपनी मां के मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। और अब ऐसे वक्त में जबकि बाहर आग लगी हुई, आप उसे बीच बाजार में से निकालकर दफनाने की जिद कर रहे हैं। क्या हो गया है? हो क्या गया है? जरा सोचिए। हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आनंद को अपना समझ के उसके दुख में शरीक होने के लिए जब यहां पे आएंगे और उन्हें इस असलियत का पता चलेगा तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? हाँ भैया, मैं मां का अंतिम संस्कार उसी रूप में करना चाहता हूं जिसमें मैंने उसे बचपन से आज तक देखा है। अजय जी, हमारी जिंदगी हमारी होते हुए भी हमेशा हमारी नहीं होती है। हमें वो जिंदगी भी जीनी पड़ती है जिसे जीने की लोग हमसे उम्मीद करते हैं। आपके भीतर का ये जो जख्म है ना, इसे खुला मत छोड़िए, वरना बाहर की हवा पाकर ये और हरा हो जाएगा। मेरी मानिए, इस बात को यहीं पे बोल कर दीजिए। घर की बात घर में ही दब जाएगी। रही बात बाहर वालों की, तो वो देखिए, मेरे लड़के उस पत्रकार को संभाली रहे। सुबोध भाई के खिलाफ लिखेगा। अजय जी, आत्मा तो अमर होती, शरीर तो मिट्टी है। मिट्टी के लिए क्या झगड़ना? अच्छा, आप अपनी मां की चिता को अग्नि नहीं देना चाहते? ना दीजिए। आप एक काम कीजिए,
उनके पार्थिव शरीर को आप मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को दान में दें। उनका शरीर मानव जाति के कल्याण के काम में आए। सुबोध जी, आपको मानव जाति के कल्याण की फिक्र है या अपने कल्याण की? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको अपनी मां की लाश पर चढ़कर राजनीति का खेल खेलने नहीं दूंगा। भैया तू बीच में मत बोल। जिस मां के लिए आज तू शर्मिंदा हो रहा है, उसका बेटा होने पर तुझे फक्र होना चाहिए। एक बात समझ ले आनंद, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को कचरे के डब्बे में फेंक देना, लेकिन मां के शरीर के साथ वही होगा जैसा मां चाहती थी। अजय, एक बात कान खोल के सुन ले। जब जनहित की बात आती है ना, तो हम मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। सुबोध जी, जिससे दुनिया की सबसे कीमती चीज छिन गई हो, वो आपसे डरेगा नहीं। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनिया का कोई भी धर्म एक बेटे को अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकता।